लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। मुझ में हैं कितने राज बतलाऊं क्या, एक मुद्दत से बंद हूं खुल जाऊं क्या। आज हम राज खोलेंगे एक ऐसी एनर्जी का, एक ऐसी ऊर्जा का जो 9 के 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ऊर्जा मानी जाती है। आज हम बात करेंगे केतु की। आज हम आपसे कुछ ऐसे राज डिस्कस करेंगे केतु के, जो अगर आपने जान लिए तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की क्वालिटी कई गुना बढ़ा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, केतु को क्यों रहस्यमय माना जाता है? केतु को क्यों इस तरह से ड्रेडफुल प्लेनेट माना जाता है? क्यों लोग केतु के नाम से इतना ज्यादा डरते हैं? दरअसल केतु की जो ऊर्जा होती है ये हमारे जीवन में जब भी अच्छा या बुरा प्रभाव देती है, कभी वार्निंग नहीं देती। एकदम से अचानक लगने वाली चोट केतु होती है। अचानक होने वाला कोई एक्सीडेंट भी केतु होता है। काम करते करते एकदम से काम का बंद हो जाना, नौकरी का चले जाना, ये भी केतु होता है। केतु जब सेहत के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो गुर्दे का रोग यानी किडनीज खराब कर सकते हैं। केतु सेहत के मामले में जोड़ों के दर्द दे देते हैं। केतु की खराबियां जो हैं ये नॉर्मली ना डायग्नोजेबल होती हैं, यानी इजीली कोई मशीन या कोई मेडिकल साइंस जल्दी से केतु की दिक्कतों को डायग्नोज भी नहीं कर पाते। केतु की दिक्कतें सामने भी तभी आती हैं जब ये अंदर से शरीर को काफी खोखला कर चुकी होती हैं। और केतु के द्वारा दिए जाने वाली दिक्कतों में पैसे का अभाव, बरकत की कमी या पैसे का एकदम से लग जाना, ये भी केतु के अंडर ही आता है। तो जरा सोचिए कि ऐसी एनर्जी जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है, ये कितनी महत्वपूर्ण एनर्जी है। केतु चलते चलते गोचर में किसी स्थान पे आ जाएं तो यकीन मानिए कई बार ये डिप्रेशन तक दे देते हैं। और केतु की अगर दशा चल रही हो और केतु जो कुंडली में किसी गलत स्थान पर बैठे हों, तो ये दशा के जो 7 साल होते हैं ये जीवन को उलट पलट कर देने वाला समय बन जाता है। केतु हमारी कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं या बुरा प्रभाव दे रहे हैं, ये दरअसल जाना किस तरह से जा सकता है, इसके लिए हमें केतु के स्वभाव को पहचानना होगा। केतु है हमारे कर्मों का नतीजा, यानी वो कर्म जो हमने इस जन्म में भी अभी तक किए हैं और कुछ वो कर्म जो हम कैरी फॉरवर्ड करवा के पिछले जन्म से भी साथ लेकर आए हैं। तो पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो हमें पता नहीं है कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, उनका नतीजा तो इस समय में मिलेगा, लेकिन इस जन्म के कर्म तो हमें पता होते हैं। तो केतु का समय जब आता है, केतु की दशा जब आती है या केतु का एक फेज जब आता है, तब हमें कुछ इस तरह से कुदरत भी नतीजे देती है जो हम एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे शरीर के जोड़ जो होते हैं वो केतु होते हैं, ठीक उसी तरह से घर के वास्तु में घर के अंदर पाइपों के जितने भी बेंड होते हैं, जितने भी जोड़ होते हैं, वो भी केतु के अंदर आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब घर के नल टपकने शुरू हो जाएं, घर के पाइपों में लीकेज होनी शुरू हो जाए, तो ये केतु के खराब होने की निशानी होती है। अब अगर इस बात की तह तक जाएं तो हम क्या पाते हैं कि अगर जोड़ केतु है तो जोड़ का फंक्शन क्या है? जोड़ का फंक्शन है जब भी किसी चीज का फ्लो, जब भी किसी ऊर्जा का फ्लो मुड़ना होता है, कहीं पे जाना होता है, तो वो जोड़ के थ्रू जाता है। यानी जब भी हमारे जीवन में केतु ऑपरेट होंगे, ये हमारे जीवन को एक टर्न, एक ट्विस्ट देते हैं। तो केतु के समय में अगर आपने अपने जीवन में आने वाले टर्न्स को पहचान लिया तो फिर तो ये केतु फेवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इन टर्न्स को अपोज करते रहे, इनको रेजिस्ट करते रहे, तो फिर ये केतु जो है बहुत सारी खराबियां देके जाने वाले हैं। माइथोलॉजी में भी अगर हम देखें तो केतु का हम सिंबल क्या रखते हैं? एक ऐसा इंसान या एक ऐसा असुर जिसका केवल शरीर है, सर नहीं है, यानी अ हेडलेस फेलो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केतु करते जाने का नाम है, सोचने का नाम नहीं है।
केतु के समय में हम जो भी एक्शन लेते हैं उसमें हमारी सोच काम नहीं करती है, हम बस करते चले जाते हैं। यानी जिन लोगों के केतु जो हैं वो खराब होते हैं, वो लोग किसी के ऑर्डर जरूर फॉलो करते हैं लेकिन खुद का दिमाग लगा के लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। खराब केतु वालों की ट्रेवलिंग जो है वो एक्सेस हो जाती है। खराब केतु वाले बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। केतु सबसे पहले बुद्धि को हिट करता है, सोचने की ताकत को खत्म करता है और एक के बाद एक गलत फैसले इंसान लेता चला जाता है। यानी अगर आपको लगे कि आपके लगातार फैसले गलत हो रहे हैं तो तब बिना जांचे समझ जाइए कि अब आपके केतु खराब हो रहे हैं। केतु के खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि ऐसे लोगों की माइग्रेन पेन लगातार होनी शुरू हो जाती है। कई केसेस में पैरों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, ये लगातार रहना शुरू हो जाता है। केतु का समय होता है सुबह जब रात से दिन चढ़ रहा होता है वो वाला समय। ऐसे लोगों में ये जो सुबह का समय होता है बड़ा रेस्टलेस सा समय होता है। केतु के खराब होने की अन्य निशानी होती है कि इस इंसान को इवन इसके घर का पालतू कुत्ता भी काट लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केतु अपनी कई तरह से निशानियां देता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि नल का टपकना, घर के जो पानी के जोड़ हैं उनका लीक कर जाना, शरीर में माइग्रेन की पेन होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर एब्डोमेन की कोई दिक्कत हो जाना। कई लोगों में डायबिटीज जो है वो केतु की वजह से होती है और कई लोगों में किडनीज की ट्रबल जो है वो भी आ जाती है। किडनीज की ट्रबल तो ओनली एंड ओनली केतु की वजह से ही आती है। अगर केतु खराब हैं तो इसको सही समय पर ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो कई बार ये केतु लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। हमारी हर तरह की यात्रा जो है ये भी केतु के अंडर आती है। यात्राएं कई तरह की होती हैं। कुछ जर्नीज, कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो हम अपने एक रूटीन ब्रेक के लिए करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। लेकिन कई यात्राएं ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस टूर होते हैं या जिनसे हमने फ़ायदा लेना होता है। तो बिजनेस टूर वाली या नौकरी से संबंधित जितनी भी यात्राएं हैं ये सब केतु की अथॉरिटी के अंडर आती हैं। और अगर केतु अच्छे नहीं होंगे तो इन यात्राओं के आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे केतु जो हैं कहीं ना कहीं घर के वास्तु को भी प्रभावित करते हैं। अब अगर वास्तु की बात चली है तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जितने भी लोग घर में बोरिंग या कुआं खुदवाते हैं वहां कहा जाता है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग रखिए, ये बहुत शुभ रहेगी। लेकिन जिनकी कुंडली में केतु चौथे घर में होते हैं वो अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करवा लें तो यकीन मानिए बहुत ही डिजास्ट्रस रिजल्ट देती है। ये इतनी खराबी दे देगी कि केतु की खराबी के कारण संतान को कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी या उस इंसान की मदर को कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। पैसे का फ्लो भी गड़बड़ आ जाएगा। अब अगर पैसे की बात चली है तो जो आपके पैसे के ऊपर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये भी केतु है। जिन लोगों का केतु खराब होता है वो लालच की वजह से अपना पैसा क्विक रिटर्न के लालच में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे फंसा बैठते हैं जहां से उनके पैसे का मूल भी वापस नहीं आता है। तो इस तरह से केतु कई तरह से हमें प्रभावित करता है। अब अगर जो मैंने समस्याएं बताई हैं इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है और हमें उसको सही करना है, यहाँ पे नंबर 1 पे तो मैं कहूँगा कि किसी भी एक्सपर्ट से अपने जन्म कुंडली को चेक करवाइए और बहुत ही सटीक तरीके से केतु को बैलेंस करिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जेनरिक रेमेडीज हैं केतु की जो आप करें तो डेफिनेटली आपको इमीडिएट अच्छा प्रभाव जरूर मिलेगा। तो केतु को सीधे सीधे पकड़ा नहीं जा सकता। केतु को सही करने के लिए आपको अपने जुपिटर को, बृहस्पति को सही करना होगा। और बृहस्पति को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूटीन में मंदिर जाइए। हो सके केसर का तिलक जो है अपने माथे पर लगाइए। लेडीज या कोई जेंट्स भी अगर चाहें तो कानों में सोने की बालियां पहन सकते हैं। इससे भी खराब केतु से बहुत हद तक निजात मिलती है। केतु को सही करने के लिए और जरूरी है आवारा कुत्तों की सेवा करें। केतु को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, घर पे कुत्ता भी हम पाल सकते हैं। लेकिन यहां पर फिर एक ध्यान देने लायक बात है कि अगर केतु आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में है तो गलती से भी कुत्ता मत पालिएगा, ये आपको बैकफायर कर जाएगा, ये बहुत ज्यादा दिक्कत दे देगा। लग्न के अलावा केतु कहीं पर भी है तो घर में कुत्ता पालना जो है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा
पुराने रिचुअल्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे रिवाज चलते आ रहे हैं, ये भी केतु होते हैं। तो अगर हम अपने पारिवारिक रिवाज को मानना बंद कर दें तो भी केतु खराब होते हैं। तो केतु की खराबी में अपने रिवाजों से जरूर जुड़े रहिए, अपने पुराने जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते रहिए। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बृहस्पति का रूप होते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनकी सलाह लेके सारे काम करना और उनका सर ऊंचा रखना अपने कर्मों के द्वारा, ये भी आपके केतु को सही करता है। तो केतु के अगर आपकी दशा चल रही है या आपको केतु की ये वाली दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरे बताए ये उपाय करके देखिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको इमीडिएटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी प्लेनेट सीरीज में आज हमने रहस्यमय ग्रह केतु की बात की। अगली बार किसी अन्य विषय को लेकर हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।